Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkajas Academy. This is our seventh session on innovation and entrepreneurship. बहुत काम का सेशन है, बहुत छोटा सेशन है। ये यहाँ पे आज हम हाउ टू फंडिंग ऑफ स्टार्टअप कैसे फंक्शन करती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सिर्फ 10 क्वेश्चंस के ऊपर अपना एमसीक्यू रहेगा, फॉलोड बाय दैट 5 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट रहेगा जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में डालने। ओवरऑल ये सेशन जो है ये आपको हेल्प करने वाला है टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन सीमेंट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन। सो ओवरऑल एंड तक ये वीडियो देखो, मेक श्योर कि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन हिट करो। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद सेशन 8 एंड सेशन 9 क्या रहेंगे? दे विल बी 100 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज करने वाले हैं हम भाई इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। तो सेशन 8 एंड सेशन 9 भी बहुत जरूरी रहेगा। ये सेशन 7 जो है यहाँ पे सिलेबस वाइज अपना सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। इफ यू आर लुकिंग फॉर सीमेंट गुड लेवल क्वालिटी मॉक टेस्ट, तो भाई ओनली 399 रुपीज में मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आई अंडरस्टैंड अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो 12-12 मॉक टेस्ट का करोगे क्या? बट 3-4 अच्छे मॉक्स अगर आपको देने हैं तो 399 रुपीज में अवेलेबल है यार। ठीक है, जहाँ पे आपको 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के टेस्ट भी मिल जाएंगे। कैसे परचेस करोगे? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर एमबीए सीईटी का कोर्स ज्वाइन करना है, 4499 रुपीज में कोर्स है, जहाँ पे डेली के 5 आवर्स के सेशन मिलेंगे आपको। और कैसे कांटेक्ट करोगे? ये नंबर के ऊपर कॉल करके, सिंपल। ठीक है, तो अभी लेट अस मूव अहेड विद द एक्चुअल प्रिपरेशन। फंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स, फंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स, इसका क्या मतलब है, इससे आपको क्या समझ में आता है? फंडिंग अ स्टार्टअप इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड स्केलिंग अ बिजनेस। है ना, फंडिंग कहाँ कहाँ पे? बिल्डिंग द बिजनेस में भी होता है, स्केलिंग द बिजनेस में भी लगता है। स्टार्टअप्स typically secure funds through various stages and sources depending on their growth phase, needs and goals। है ना, मतलब किस ग्रोथ फेज पे है, क्या नीड्स है, क्या गोल्स है, उसके बेसिस पे फंडिंग ऑफ द स्टार्टअप्स इज डन। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग? तो क्या क्या टाइप्स के रहते हैं? एक तो रहता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप मतलब जहां पे फाउंडर्स ने ही खुद का पैसा डाला हुआ है। ठीक है, सेल्फ फंडिंग इसको कहते हैं। यूजिंग पर्सनल सेविंग्स और इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग जॉब और बिजनेस। फुल, यहाँ पे फायदा ये है कि आपके पास फुल कंट्रोल रहता है, इन्वेस्टर का कोई रोल नहीं रहता है इसमें। एंड कॉमन फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप विद मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट। बूटस्ट्रैपिंग इस केस में होती है। फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो बोरोइंग मनी फ्रॉम क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली। है ना, यहाँ से भी आप फंडिंग उठा सकते हो। ऑफन कम्स विद ट्रस्ट बट शुड बी ट्रीटेड फॉर्मली विद एग्रीमेंट्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे ट्रस्ट के साथ आपके दोस्त लोग भाईचारा निभाते हैं एंड आपको पैसा देते हैं, बट एक फॉर्मल एग्रीमेंट रहना चाहिए उस केस में कि भाई इतने इतने दिन बाद इतना इतना पैसा तेरे को रिटर्न करेंगे। फिर आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। इंडियाज बिगेस्ट एंजल इन्वेस्टर वाज रतन टाटा। है ना, वो बहुत जगह फंडिंग करते थे। सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट पर्सनल फंड्स इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। है ना, पर्सनल फंड डालते हैं एंड उसके एक्सचेंज में इक्विटी लेते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो वो क्वेश्चन भी ध्यान से अपने को आंसर करते आना चाहिए। हाउ ऑफन, नहीं, ऑफन प्रोवाइड मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड करते हैं। टिपिकली इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। है ना, एंजल इन्वेस्टर्स ये बड़े बड़े फर्म्स में या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स में 5% 10% के लिए इन्वेस्ट करें। ठीक है, वेंचर कैपिटल्स, ये क्या रहते हैं? प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म्स रहती है ये, दैट प्रोवाइड लार्ज सम्स ऑफ मनी इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी। है ना, मतलब ये एंजल इन्वेस्टर कितना कर लेगा? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 1 करोड़ तक एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। वेंचर कैपिटल है ना, लार्ज सम ऑफ मनी लेके आते हैं। है ना, जहाँ पे फोकस इज ऑन ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप्स। है ना, मतलब ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है।
involves formal due diligence and comes with expectation for scalability and profit. है ना, फॉर्मल ड्यू डिलिजेंस रहता है एंड काफी सारा वो प्रॉपर एक्सपेक्टेशन स्केलेबिलिटी प्रॉफिट्स इसके साथ रहते हैं. इफ द फाउंडर डज नॉट अचीव इट, तो दे ऑल्सो हैव सम अदर वेज टू फाइंड आउट हाउ दे विल रिकवर देयर मनी. है ना, तो उनका पूरा प्रॉपर बिजनेस प्लान रेडी रहता है. उसके बाद ये वेंचर कैपिटल्स के पास जा सकते हैं. क्राउड फंडिंग. Crowd funding है raising small amount of money from many people, often through online platform like Kickstarter, in Indiegogo and Go or GoFundMe. है ना, यहाँ से आप क्राउड फंडिंग कर सकते हो. कैन बी रिवॉर्ड बेस्ड, इक्विटी बेस्ड और डोनेशन बेस्ड. है ना, मतलब आप रिवॉर्ड्स भी मांग सकते हो, इक्विटी भी दे सकते हो या डोनेशंस भी मांग सकते हो. ठीक है. बैंक लोन्स है, एनबीएफसी, यहाँ से भी आप फंडिंग ले सकते हो. ट्रेडिशनली बैंक लोन्स और क्रेडिट फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है ना, एनबीएफसी से या फिर बैंक से आप लोन ले सकते हो. रिक्वायर्स अ सॉलिड बिजनेस प्लान एंड ऑफर सम कोलैटरल. है ना, बैंक लोन का यही ये इशू है कि कभी कभी वो कोलैटरल भी मांगते हैं. देयर आर मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स आल्सो, एमएसएमई स्कीम्स, मुद्रा स्कीम, जहाँ पे कोलैटरल फ्री लोन्स मिलते हैं. बट नॉर्मल बैंक लोन अगर आप लेने गए तो वहां पे कोलेटरल वो मांग सकते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग. सो गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड स्कीम्स. है ना, मेनी गवर्नमेंट provide startup funding schemes, subsidies or grants. For example, India's Startup India Initiative और यूएसएस स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च. है ना, बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव है ना, काफी सारे मुद्रा लोन्स वगैरह है, बहुत सारे. हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर विद सपोर्ट द स्टार्टअप उसके ऊपर अपन ने एक सेशन कर रखा है ऑलरेडी. तो आई होप वो आप अटेंड कर लिए होंगे, शायद पिछले ही सेशन था. incubators and accelerators. So incubators and accelerators, इनका मेन रोल तो मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग का है, बट ये कभी कभी पैसा भी डालते हैं. सो प्रोग्राम दैट ऑफर फंडिंग, मेंटरशिप एंड ऑफिस स्पेस इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी. है ना, फंडिंग भी देते, मेंटरशिप भी देते, ऑफिस स्पेस भी देते हैं इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी. हेल्प स्टार्टअप्स रिफाइन देयर बिजनेस मॉडल एंड प्रिपेयर फॉर ग्रोथ. ठीक है. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है? इट इज अ लेटर स्टेज फंडिंग मेथड वेयर अ कंपनी गोज पब्लिक टू रेज फंड्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट. है ना, स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना है. सुटेबल फॉर मैच्योर स्टार्टअप्स एमिंग फॉर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन. ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हो गए, अभी जैसे टाटा एलेक्सिस का आईपीओ आने वाला है, बहुत सारे कंपनीज का आईपीओ आते रहता है. हर महीने के में तीन चार तो आते ही है. आपको पता भी होगा, मोस्ट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, तो आईपीओ आपको अच्छा आइडिया रहेगा, जहाँ पे पब्लिक ऑफरिंग रहती है, जो स्टॉक मार्केट से वो पैसा उठाते हैं. ठीक है. फंडिंग स्टेजेस क्या रहते हैं? एक रहता है प्री सीड स्टेज. है ना, मतलब एकदम इनिशियल स्टेज. फंडिंग टिपिकली फ्रॉम फाउंडर्स, फ्रेंड्स और फैमिली. एकदम प्री इनिशियल स्टेज पे, जब आप आइडिया जनरेशन के ऊपर ही काम कर रहे हो ना, तब की बात कर रहा हूं मैं. है ना, कि यार आइडिया जनरेशन की, यार मे बी यू आर जस्ट डेवलपिंग द प्रोटोटाइप और यू आर जस्ट चेकिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो उस केस में जनरली कौन इन्वेस्ट करता है? जो फाउंडर्स खुद रहते हैं वही. फ्रेंड्स या फिर फैमिली भी इसमें इसी स्टेज पे, प्री सीड स्टेज पे इन्वेस्ट करती है. सीड स्टेज क्या रहता है? सो ऑफिशियल फंडिंग, इसको फर्स्ट ऑफिशियल फंडिंग राउंड भी कहा जाता है, जहां पे एंजल इन्वेस्टर्स और सीड फंड्स आ जाते हैं. ठीक है, ये किसके लिए? यूज फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च, बिल्डिंग अ टीम. इन सब चीज के लिए सीड स्टेज यूज होता है. फॉलोड बाय दैट सीरीज ए बी सी. किसके लिए होगा? सीरीज ए फॉर स्केलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस. सीरीज ए किसके लिए? स्केलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस. सीरीज बी मार्केट एक्सपांशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड हायरिंग. बराबर अपने नोट्स बनाओ. एंड सीरीज सी एंड बी फॉर ग्रोथ एंड एंटरिंग न्यू मार्केट्स और एक्विजिशन. आपको कोई अपना कॉम्पिटिटर एक्वायर करना है या कोई नए मार्केट में एंटर करना है, इसके लिए सीरीज सी फंडिंग लगती है. ठीक है. की फैक्टर्स टू कंसिडर. मार्केट पोटेंशियल. इज देयर अ सिग्निफिकेंट मार्केट फॉर प्रोडक्ट और सर्विस. है ना, सिग्निफिकेंट मार्केट है क्या?
यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, है ना, कि भाई व्हाट डिफरेंशिएट्स द स्टार्टअप फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, है ना, ये भी चेक करना जरूरी है। मतलब ये अभी आप इसके तरफ से देखो, इन्वेस्टर की तरफ से देखो कि वो क्या क्या चेक करेगा। ट्रैक्शन, रेवेन्यू, यूजर्स, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, है ना, कि भाई बहुत सारे ऐसे हम स्टार्टअप्स देखते हैं कि यार उनका रेवेन्यू ही नहीं है ना, रेवेन्यू मॉडल ही नहीं है ना, या फिर उनके पास यूजर्स ही नहीं है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भी नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मतलब ये पर्टिकुलर मेरा प्रोडक्ट या ये पर्टिकुलर सर्विस मेरी एक पर्टिकुलर रीजन में चल गई है ना, अभी मेरे को इसको नेशन वाइड एक्सपांड करना है ना, तो तब ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लगता है कि यार हाँ एक जगह चलती है तो बाहर में चलेगी। टीम, तो आपकी टीम कैसी है, एक्सपीरियंस है क्या उनको, एक्सपर्टीज है क्या उनको, पैशन है क्या फाउंडिंग टीम ये बनाने का। ऑल दीज आर ऑल्सो द की फैक्टर्स। फाइनेंशियल्स, तो रेवेन्यू मॉडल क्या है, बर्न रेट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी प्लान्स क्या है, कि कैसे आप रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, अभी आपका बर्न रेट क्या है, जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो कि उससे कम स्पेंड कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी प्लान्स क्या है आपकी, ये सारी चीजें की फैक्टर्स टू कंसिडर में आ जाएगी। प्रिपेयरिंग फॉर फंडिंग, सो क्रिएट अ बिजनेस प्लान, है ना, आपको फंडिंग मिलनी चाहिए तो उसके लिए तुमको बिजनेस प्लान लगेगा, जिसमें आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव, मार्केट एनालिसिस, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस रहने चाहिए। बिल्ड अ पिच डेक, कंसाइज प्रेजेंटेशन हाइलाइटिंग योर आइडिया, ट्रैक्शन, मार्केट साइज एंड टीम। ठीक है। लीगल कंप्लायंस, एंश्योर द बिजनेस इज रजिस्टर्ड एंड एडहियर्स टू लोकल लॉज। ठीक है, मतलब आपके पास सारे लाइसेंसेस रहने चाहिए। नेटवर्क, अटेंड इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीटअप टू कनेक्ट विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इससे दिस इज हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फंडिंग। ठीक है, सारे नोट्स आपको बनाने हैं भैया। सीधा क्विज टाइम, 10 क्वेश्चंस की क्विज है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए मेरे पास 5 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको चैट सेक्शन में डालना है। सो व्हाट इज द इक्विटी इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टार्टअप फंडिंग? डेट ओड टू इन्वेस्टर नहीं, ओनरशिप स्टेक इन द स्टार्टअप यस, गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं, इक्विटी इज ऑप्शन बी, ओनरशिप स्टेक इन द स्टार्टअप। Which stage of funding is often referred to as family and friends? तो फैमिली एंड फ्रेंड्स कब करते हैं? प्री सीड फंडिंग करते हैं, है ना, अगर आपने लिखा होगा तो आपको पता चलेगा, प्री सीड फंडिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स का रहता है। Which of the following is not a type of crowd funding? तो रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग रहता है, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग रहता है, स्टॉक मार्केट बेस्ड क्राउड फंडिंग नहीं रहता है। आंसर इज ऑप्शन डी। At what stage does initial public offering occur? प्री सीड में आईपीओ नहीं आता, सीड स्टेज में नहीं आता है, डेफिनेटली लेटर स्टेज में ही आईपीओ आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज सीरीज ए फंडिंग टिपिकली यूज्ड फॉर? सो सीरीज ए फंडिंग और डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, स्केलिंग द बिजनेस, मार्केटिंग, मार्केट एक्सपांशन तो सीरीज बी में आता है, पेइंग ऑफ द डेट्स भी नहीं आता है, स्केलिंग द बिजनेस रहेगा या डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप रहेगा। आंसर इज ऑप्शन बी, स्केलिंग द बिजनेस के लिए आपको सीरीज बी, सीरीज ए फंडिंग लगती है। ठीक है। विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज फॉर क्राउड फंडिंग? लिंक, किक स्टार्टर इज कॉमनली यूज फॉर क्राउड फंडिंग। बहुत बढ़िया यार, किक स्टार्टर आपका, हमने किक स्टार्टर हमने क्राउड फंडिंग के लिए यूज किया है ना। दो बहुत है, 2-3 आपने नाम लिखे होंगे। व्हाट डू वेंचर कैपिटलिस्ट प्राइमरीली लुक फॉर? वो प्राइमरीली क्या लुक कर रहे हैं? तो इमीडिएट प्रॉफिट्स तो नहीं देख रहे हैं वो, लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं डेफिनेटली। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस नहीं चाहिए उनको वेंचर कैपिटलिस्ट को, हाई रिटर्न हाई इंटरेस्ट रिटर्न्स भी नहीं, लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल ये वो मेजरली देख रहे हैं। सिंपल। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज प्रोवाइड विच टाइप ऑफ फंडिंग? ये प्रोवाइड करती है डेट बेस्ड फंडिंग, है ना, कोलेक्ट्रल देना पड़ता है ना आपको इसमें। इक्विटी लेती है क्या, एन बैंक से, एनबीएफसी से आप लोन लेने गए, आपकी इक्विटी जाती क्या है?
डेट बेस्ड फंडिंग जाती है। क्राउड फंडिंग है क्या एनबीएफसी से लेना? नहीं। एंजल फंडिंग है क्या एनबीएफसी से लेना? नहीं। ऑप्शन बी इज योर आंसर। कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग। Burn rate refers to the speed of generating revenue, नहीं। The speed at which the startup spends its capital, ठीक है। The cost of scaling operations, नहीं। The interest rate on loans, नहीं। ऑप्शन बी है ना, the rate at which a startup spends its capital. A startup's traction indicates what? How well the team is performing, नहीं। traction मतलब कितने लोग हैं, proof of concept है ना, वो वाली चीज। द मार्केट साइज ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं। प्रूफ ऑफ ग्रोथ एंड एंगेजमेंट, प्रूफ ऑफ ग्रोथ एंड यूजर एंगेजमेंट। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नहीं। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। ठीक है, नाउ वी नीड टू टेस्ट योर नॉलेज। आगे 5 क्वेश्चंस आएंगे, वीडियो पॉज करना है एंड उसके आंसर्स आपको चैट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, if you are looking for all India mock टेस्ट फॉर सीमेंट, 399 रुपीज में 12 मॉक टेस्ट है। 12 के 12 आई नो दे नहीं पाओगे, 3-4 गुड क्वालिटी मॉक्स अगर आपको देने, सिर्फ 399 में अवेलेबल है। उसके ऊपर 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के टेस्ट भी है। लिंक आपको कहाँ पे ये परचेज करना है, लिंक कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एमबीए सीईटी का 4499 रुपीज का कोर्स है यार, डेली 5 आवर्स के सेशन है। इसके लिए आपको 7264006300 ये नंबर के ऊपर कनेक्ट करना होगा। ठीक है, सो इसके आंसर्स करो कमेंट सेक्शन में। और भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए, डू लेट अस नो। एंड इफ यू आर लुकिंग for something related to any MBA entrance exam, so this is the channel for you. Make sure that you subscribe to this channel. Thank you so much. Jai Hind.